गण गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संकष्टी चतुर्थी के बारे में। कब है, इसका तिथि क्या है, इसका समय क्या है, अनुष्ठान और इसका महत्व क्या है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं, व्रत, त्योहार, विधि हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में संकष्टी चतुर्थी, जिसे संकट हरा चतुर्थी भी कहा जाता है, हिंदुओं के लिए एक शुभ त्योहार है जो भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाता है। यह प्रत्येक हिंदू कैलेंडर माह के दौरान कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इसके अलावा जब संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो ये अंगारकी चतुर्थी के रूप में लोकप्रिय हो जाती है और सभी संकष्टी चतुर्थी दिनों में सबसे शुभ माना जाता है। त्योहार का उत्सव भारत में उत्तरी और दक्षिण दोनों राज्यों में प्रचलित है। महाराष्ट्र राज्य में उत्सव और भी अधिक विस्तृत और भव्य होता है। संकष्टी शब्द संस्कृत मूल का है और इसका अर्थ होता है कठिन समय के दौरान मुक्ति, जबकि चतुर्थी का अर्थ है 14 दिन या फिर भगवान गणेश का दिन। इसलिए इस शुभ दिन पर भक्त जीवन में सभी बाधाओं को दूर करने के लिए, हर कठिन परिस्थिति में विजयी होने की मदद करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं, उनका पूजन करते हैं। संकष्टी चतुर्थी के अनुष्ठान क्या है, चलिए जानते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भक्त जल्दी उठते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। वे अपने देवता के सम्मान में कठोर उपवास भी रखते हैं। कुछ लोग आंशिक उपवास भी रख सकते हैं। इस व्रत को करने वाला केवल फल, सब्जियां और पौधे की जड़ों का ही सेवन कर सकता है। इस दिन मुख्य भारतीय आहार में मूंगफली, आलू और साबूदाना खिचड़ी शामिल होती है। संकष्टी पूजा शाम को चंद्रमा देखने के बाद की जाती है। भगवान गणेश की मूर्ति को दुर्वा घास और ताजे फूल से सजाया जाता है। इस दौरान दीपक भी जलाया जाता है। अन्य सम्मान और सामान्य पूजा अनुष्ठान जैसे धूप जलाना और वैदिक मंत्रों का पाठ करना भी इसमें शामिल है। इसके बाद भक्त महीने के लिए विशिष्ट व्रत कथा करते हैं। शाम को भगवान गणेश की पूजा करने और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। मोदक और भगवान गणेश के अन्य पसंदीदा खाद्य पदार्थों से युक्त विशेष नैवेद्य प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है। इसके बाद आरती होती है और बाद में सभी भक्तों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन विशेष पूजा अनुष्ठान भी चंद्रमा या फिर चंद्र भगवान को समर्पित किया जाता है। इसमें चंद्रमा की दिशा में पानी, चंदन का पेस्ट, पवित्र चावल और फूल छिड़कना शामिल होता है। इस दिन गणेश अष्टोत्र, संकट नाशक स्रोत और वक्रतुंड महाकाय आदि का पाठ करना काफी शुभ होता है। वास्तव में भगवान गणेश को समर्पित किसी भी अन्य वैदिक मंत्र का जाप किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है, चलिए ये भी जानते हैं। संकष्टी चतुर्थी के पवित्र दिन पर चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व होता है। भगवान गणेश के उत्साही भक्तों का मानना है कि समर्पण के साथ उनके देवता की प्रार्थना करने से, विशेष रूप से अंगारक चतुर्थी के दिन, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और वे एक समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हैं। निसंतान दंपति भी संतान प्राप्ति के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं। चूंकि संकष्टी चतुर्थी हर चंद्र माह में मनाई जाती है, प्रत्येक माह में भगवान गणेश की अलग अलग पीठ और नाम से इसकी पूजा की जाती है। कुल 13 व्रत होते हैं। प्रत्येक व्रत का एक विशिष्ट उद्देश्य और कहानी होती है, जिसे व्रत कथा के नाम से जाना जाता है। इसलिए कुल मिलाकर 13 व्रत कथाएं हैं। हर महीने के लिए एक और आखिरी कथा आदिका के लिए है, जो हिंदू कैलेंडर में हर 4 साल में आने वाला एक अंतरिक्त महीना है।
इस व्रत की कथा हर महीने के हिसाब से अलग अलग होती है और केवल उसी महीने में पढ़ी जाती है। हिंदू व्रत के अनुसार और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पवित्र दिन पर भगवान शिव, विष्णु, लक्ष्मी और माता पार्वती को छोड़कर अन्य देवताओं पर अपने पुत्र संकष्टी की सर्वोच्चता की घोषणा की जाती है। तब से भगवान संकष्टी को समृद्धि, सौभाग्य और स्वतंत्रता के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश अपने सभी भक्तों को पृथ्वी का आशीर्वाद देते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व भविष्य पुराण और नरसिम्हा पुराण में वर्णित है और इसे स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी समझाया था, जो सभी पांडवों में सबसे बड़े थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको संकष्टी चतुर्थी की तिथि, समय, अनुष्ठान और उसका महत्व और इस व्रत को करने से आपको क्या फल की प्राप्ति होती है, ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के जरिए आपको मिली होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक कहानी, कथाएं सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी से जुड़े रहिए। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।